स्टूडेंट नाम बताइए अपना और कहाँ से? ओडिशा से। अशोक उड़ीसा से। अशोक, ये 2 पावर 2 सीपीयू रखे हैं, यस सर। तो ये बताइए रिवॉल्व करके रखे हैं या ऐसे ही जमा दिए? कौन सी सेंसिंग से रिवॉल्व किए? यूनिवर्सल से सर। यूनिवर्सल से किए हैं। रिजल्ट आ रहा है इसका? यस सर, 100%। ओके, आप कर पा रहे हैं? और कंपोनेंट की टेस्टिंग मदरबोर्ड में 100% टेस्टिंग कर सर। 100%? Yes, sir। देव सर के लिए क्या बोलोगे? किस प्रकार की क्लासेस मिल रही है आपको? वो अलग लेवल के क्लासेस है। अलग लेवल के पढ़ाते हैं, तो अलग लेवल का उन्होंने पढ़ा दिया, समझा दिया, उनका नॉलेज बहुत अच्छा। बाकी तुमको नॉलेज आया कि नहीं आया? यस सर, 100% आया। 100% आया। चलिए ठीक है। ओके, अशोक क्या है आपके हाथ में? ये मदरबोर्ड है और सीपीयू और पावर आईसी खोला हुआ है। तो तुमने भी गलती से इसको वापस फिक्स कर दिया था, राइट? यस सर। तो फिर वापस उतार लिया? हाँ, तो मेरे को बोलने को तो थोड़ी देर हुई, इतनी देर में कैसे कर लिया आपने? सर हो गया ऐसे, हो गया? ऐसे ही बहुत स्पीड हो गया। स्पीड हो गया? जी जी, डेली काम कर रहे हैं? डेली काम कर रहे हैं। अभी तो हम डेली और करना है हमको। यस सर। तो भाई खाली एसी आईसी उठा दी कि पूरा बोर्ड ट्रेस करा है? बोर्ड पूरा ट्रेस किया है सर। सीपीयू के आईडी लाइन और पावर से थर्मल लाइन। थर्मल लाइन पूरी चेक करिए आप? पूरी चेक करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। एक और स्टूडेंट, प्लीज नाम बताइए अपना। मेरा नाम अशोक है, उड़ीसा से है। उड़ीसा से हो भाई? यहाँ आने से पहले क्या सीपीयू एमएमसी पावर पे काम करते नहीं थे? सर, कोई जो बात भी है सच बताना, मतलब यहाँ पर है सर। हाँ, कोई भी काम नहीं सीपीयू पर आईसी पर नहीं कर रहे। सीपीयू आईसी पे वर्क नहीं कर रहे थे आप? ओके, तो अभी क्या प्रोफाइल है अपना? अभी तो 5 मिनट लगता है। 5 मिनट लगता है सीपीयू पलटाने में? यस सर। हाँ, रिवॉल्व करने में, निकालने में, लगाने में। हाँ, ऑफ मत करके दो। हाँ, अरे ऑफ। तो ये बताइए मुझे कि अभी कोई सा भी अगर सीपीयू दे तो आप निकाल के लगा सकते हो? यस सर। आज 4 दिन में वो स्किल मिली है? खाली ये स्किल आपको मिली है या पूरी क्लास को मिली पूरी है? क्लास है सर, कोई पूरी भी क्लास बाकी को नहीं। मिली है? कोई भी बाकी नहीं। कोई भी बाकी नहीं है? मेहनत और हमारे प्रयास से हम बहुत आगे हैं सर। सारे स्टूडेंट कर पा रहे हैं? यस सर, सर। ओके, चलिए ठीक है। तो जरा केबल लगाइए इसके अंदर, डीसी मशीन में केबल लगाइए। ओके, पीछे लगाइए चार्जिंग केबल। हाँ, नीचे लगाइए। तो जैसा देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर ये पूरा का पूरा फ़ोन ऑन किया है और इनका मदरबोर्ड इनके पास भी है। तो आज टोटल कितनी बार सीपीयू लगाया आपने? 4 बार लगाया। 4 बार लगाया और चारों बार रिजल्ट आया आपको? यस सर। चलिए ठीक है। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं ओडिशा रू आसी अशोक, एशिया टेलीकॉम को मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग लेने के लिए हाँ भाई। आज देवरत्न संगे थिला आज हमर ऑडियो क्लास थियोरी थिला, एबे प्रैक्टिकल सरीगलानी। आम ऑडियो आईसी विषय केमिति फोन ऑडियो आईसी दी नथिबो ताले केमिति अलग ऑडियो आईसी तारे यूनिवर्सल ऑडियो आईसी लगै परिबा सेटा भी आम जानलु। तो ऑडियो आईसी विषय किछि पावर और तार आउटपुट विषय किछि कहबा। प्रथम ऑडियो आईसी रे डीसी टू डीसी आईसी रो आसो 4 वोल्ट दीटा पिन रे। तब सीपीयू स्विचिंग वोल्टेज दबो 1.8 वोल्ट दबा परे हमर पीएम आईसी रो आसो दीटा आईएनपी और आईएनपी वोल्टेज आने बाद ग्राउंड जरूरी अच्छी। तापर बाहर स्पीकर दीटा लाइन 300 टू 900 जीआर रहिबो। 300 टू 900 जीआर दुईटा रहिबो। 2 ରୁ 3 वोल्ट वोल्टेज बाहरला परे ऑडियो बाजिबो, मतलब स्पीकर ही काम करियो। आ जदी किछि तो भाई माने बुलुच से दुकान में काम करछ ने कि आसी एठी काम सिखो। आ काम सिखा पे हेले सार नंबर कांटेक्ट करो, सीट बुकिंग करो। थैंक यू। ओके, तो मेरे साथ में स्टूडेंट है अशोक रहने वाले उड़ीसा के हैं। उड़ीसा के ही स्टूडेंट, ये उड़ीसा के नंबर 4 स्टूडेंट है हमारी बैच के। तो उड़ीसा के अशोक रहने वाले उड़ीसा के हैं, एजुकेटेड है। मैं नहीं बोलूँगा कि माइक्रोस्कोप नहीं था इनके पास, माइक्रोस्कोप था, लेकिन आईसीयू पे काम करने का नॉलेज नहीं था। माइक्रोस्कोप यहाँ आने से पहले इसलिए खरीद के रख दिया था कि ताकि मैं वहाँ से ट्रेनिंग लेके आऊँ तो रिसेंटली मैं अपना काम शुरू कर सकूँ। और इनके बारे में बताऊँ कि इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वो सर्किट एक्सप्लेन करना हो, सर्किट को समझाना हो, या सर्किट को समझाना। अब सर्किट को समझाने के बारे में भी आपको बता देता हूं कि देव सर का प्रोटोकॉल है कि जो मैं सर्किट पढ़ाऊंगा वो यहां से पढ़ के जाओगे, उसका प्रैक्टिकल करोगे और जाके आपको पूरी दुनिया को बताना है कि देव सर ने क्या पढ़ाया। अगर मैं सही टीचर हूं और यहाँ पर जो प्रैक्टिकल मिला है सही मायने में मिला है, तो बच्चा जाके पूरी दुनिया के सामने एक्सप्लेन करेगा। और यहाँ पर स्टूडेंट ने लाइव सीपीयू भी लगाया है पूरे इंडिया के सामने। जरा सामने आओ, किन ने लगाया? तीनों सामने खड़े हो। 3 सामने लाइव सीपीयू लगाया, सामने खड़े हो। और किसने लगाया?
जाइए, ये आप देख रहे हो, इन्होंने लाइव सीपीयू आपको, अगर आपको नहीं मालूम तो इनके चेहरे देख लो, इन्होंने नाम बताया है और लाइव सीपीयू एशिया टेलीकॉम में लगाया है। एशिया टेलीकॉम में दम है मेरे भाई, ताकत है, करवाने का जज्बा है। अच्छा, लाइव सीपीयू क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो फेसबुक में जहां हमारे 6 लाख फॉलोअर्स हैं जो हमें फेसबुक में देख रहे हैं, आप सब फेसबुक में देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम हमारे स्टूडेंट पूरे एशिया टेलीकॉम को। हमारी गलतियां, हमारी जितनी भी अच्छाइयां हैं, बुराइयां सब देखते हैं, सब जज कर किया जाता है, राइट, कि ये एक चीज़ गलत हो गई, ये मिस्टेक हो गई, हर चीज़ पे कमेंट होता है। और अभी क्या है, ऑनलाइन का ज़माना है, यहाँ तो सही चीज़ों पे भी गलत कमेंट होता है, राइट। अपन यहाँ बता नहीं सकते हैं कि जो देखने वाला व्यूअर है वो किस नज़र से देख रहा है हमको, समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ, आप अपने दोस्त से पूछो आप कैसा लग रहे हो, वो अच्छा ही बताएगा। आप किसी ऐसे से पूछो जो आपका दोस्त नहीं है और जो आपसे थोड़ा बहुत घृणा या नफरत या किसी कंपटीशन की भावना रखता है, आप कैसे लग रहे हो, तो वो आप में इतनी कमियां दिखा देगा। और आप अगर ऐसे से पूछो जो आपको जानता भी नहीं है कि मैं कैसा लग रहा हूं, तो एटलीस्ट वो कमी ना दिखाकर आपके बारे में एक अच्छा ही बोलेगा, राइट। तो कहने का मतलब है हम किसी को भी हम सही नहीं कर सकते और नहीं हम सही करने के लिए बैठे हैं। बट फेसबुक में अगर हमने इनको बिठाया जैसे इसको बिठाया, ये वो है जो माइक्रोस्कोप नहीं थे इनके पास और हमने लाइव करवाया। अगर नहीं भी होता तो भी मैंने इनसे कहा कि नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अगले दिन फिर करेंगे, राइट। इसका उदाहरण वही खड़े हुए सामने, उस दिन क्या हुआ था बताइए। हाँ बताइए, आप अपनी सच्चे बताइए, सबसे पहली बार जब सीपीयू किया था तो क्या हुआ था? सबसे पहली बार जो सीपीयू लाइव किया था वो उसमें फेल्ड हो गया था। मतलब सीपीयू लगा रहा था तो रैम जो है उसका फेल्ड हो गया था, रैम में प्रॉब्लम आ गया था। फिर सर बोले परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। नहीं, ये एक जो प्रॉब्लम यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। आपने देखा जो उसकी इमेमसी थी वो कौन सी थी? स्काई हाइनेस की थी, राइट, एसके हाइनेस इमेमसी थी। और बेसिकली उसी आईसी में ज्यादातर, मैंने कहा ना, माइक्रोन हो गया, एसके हाइनेस हो गया। इस सेट के अंदर हमको किसी भी तरह के डेड रिस्क नहीं लेना, क्योंकि यहाँ आप सीपीयू निकालेंगे और आपका रीडिंग पे चला जाएगा सेट यहाँ पर। अब ये केसेस आपने देखे, इवन अगर उसी सेट का इमेमसी अगर हम निकाल के देखेंगे ना, तो हम देखेंगे कि अगर उसको फ्लैश किया जाए तो वो वापस हम रिकवर कर सकते हैं। देखो इन्होंने सेट डेड नहीं किया, सेट डेड होना वो होता है, सीपीयू लगाया और हमें रीडिंग ही नहीं मिली। हमारा सेट लो बूटिंग पे आया, मतलब 40 के नीचे, बट इनका सेट तो 40 के ऊपर था ना, राइट। तो सीपीयू तो लगा तुम्हारा, इसके लिए इनके लिए बार जोरदार क्लैपिंग करो कि फर्स्ट टाइम में। फिर अगले दिन उन्होंने लाइव सीपीयू लगाया, राइट। और ईएमसी प्रोग्रामिंग में मैंने अपना ही फोन खोलकर रिप्रोग्राम किया था। जी, नोट 6 प्रो नहीं, नोट 6 प्रो नहीं था, मोटो G40 5G था, 40 थी उसका। अच्छा, वो यूएफएस वाला, यूएफएस खोल के रिप्रोग्राम। वेरी गुड। और उन्होंने कल बोर्ड का स्वैपिंग करा, 5G बोर्ड का स्वैपिंग करा, 5G बोर्ड का स्वैपिंग किया था सर। अच्छा, कौन सा था वो? Redmi Note 9 Pro था। उसमें क्या किया आपने? मतलब दो बोर्ड का, मतलब आपने यूएफएस पेयरिंग निकाल के वो दूसरा बोर्ड में, तो ये एक बार में हो गया था आपसे? वन टाइम में। और आपको स्टेंसिल मिली थी क्या उसके लिए खास? नो सर, आपने यूनिवर्सल से किया था। एक बार क्लैपिंग हो जाए इनके लिए, ठीक। बट देखो ये सारी चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हैंड स्किल हमारी ऐसा नहीं होनी चाहिए कि 10 में से 2 बार हो रही है या 3 बार हो रही है। हमें अपने आप को मौके नहीं देने हैं, हमें साबित नहीं करना है भाई, इसीलिए हमें प्रैक्टिस की जाती है। हेलो, और प्रैक्टिस के नाम पर हम बेवकूफ़ मत बनाना अपने आप को कि यार मैं तो यार आ गया मुझे, तो मैं तो उतर जाऊंगा अब काम करने। नहीं तो इसी में ही गलतियां होंगी, इसी में ही सीपीयू स्क्रैच होंगे, इसी में ही अच्छे सीपीयू भी नहीं लगेंगे और सीपीयू बैंड होंगे, बोर्ड बैंड होगा। सही प्रैक्टिस ये होती है कि हम किसी भी फ़ोन का अगर सीपीयू निकाल रहे हैं, इधर क्या कह रहा हूँ मैं, किसी भी फ़ोन का हम सीपीयू निकाल रहे हैं और अगर हम उस पर काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसका बूट सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए। हेलो, इधर ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूँ, उसका क्या पता होना चाहिए, बूट सीक्वेंस। अगर आपने सीपीयू लगाया, आपका सेट पहले रीडिंग दे रहा था, अब रीडिंग नहीं दे रहा है, और आपने सीपीयू लगाया, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि सीपीयू उतारने के बाद में मेरे पावर की रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही। सर ये भी बच्चे भी आना चाहते हैं, इन्होंने भी काम किया, थोड़ा सा इनको भी अप्रिशिएट मिलना चाहिए। आ जाओ बताओ क्या है, क्या बैठ बताओ, आप बैठ जाओ। अब इनके साथ वीडियो हो गया क्या? हाँ ठीक है, आप जाओ बैठो। ओके, इनको भी अप्रिशिएट करो। बताइए क्या काम किया इन्होंने? सर ब्लैक पेस्टेड का सीपीयू निकाल के रिवॉल्व करके फ़ोन चालू किए। क्या, वेरी गुड, एक बार क्लैपिंग हो जाएगी। तो आप पहले से तो नहीं किया ना आपने? यहीं पे आके किए, फर्स्ट टाइम सब किए सर, ओके हो गया। क्या बात है सर। और ये भी आना चाहते हैं, आ जाओ, बताइए आपने क्या किया?
सर ऑडियो बंद था, न रिंगर चल रहा था, न स्पीकर में आवाज़ आ रही थी, ना ही माइक काम कर रहा था। Very मैंने good. सीपीयू को निकाल करके रिवाल करके डाला, फिर कौन सा सेट था? सर नोट 10 था। नोट 10 था, Redmi Note 10। रेडमी नोट 10 था और सीपीयू को निकाला क्योंकि मेन जो मैंने अभी आपको ये लिखवाया है कि अगर मेन सारे कंट्रोलर बंद हो जाए, राइट? तो वो सीपीयू निकालना और सीपीयू से ऑडियो चालू करना एक प्रोबेबिलिटी है 50%। अगर इसके बाद नहीं होता तो आप इसके बाद में फिर किस पे जाते हैं? मेन कंट्रोलर। मेन कंट्रोलर इनका सीपीयू के अकॉर्डिंग होता। सीपीयू कौन सा था? कॉलकॉम, मीडियाटेक। मीडियाटेक। तो इसका मतलब है मेन कंट्रोलर कौन हुआ? मेन कंट्रोलर कौन हुआ? ऑडियो। मेन पावर। मेन। अरे भाई सिंपल सी बात है कि अगर हम कॉलकॉम को छोड़ें, बोलो WCD, L, PM, इनको छोड़े तो सारे सेटों का मेन ऑडियो कंट्रोलर, उसका मेन पावर सिर्फ सैमसंग में ALC आता है। हेलो, तो अगर इनने ऑब्वियस है कि अगर सीपीयू पे काम किया अगर नहीं होता तो फिर हम मेन कंट्रोलर निकालते हैं, मतलब मेन पावर। और पावर निकाल कर रिबोल या चेंज करना भी एक सोल्यूशन नहीं है। हम उसके बाद फिर हम इसका डाटा सीट निकालते और ऑडियो का पार्ट निकालते, राइट? U2600 3, 4 या जो जिसके अंदर ऑडियो माइक चालू हो जाता है और ये देखते हैं कि कौन सी लाइन, बोलो कौन सी लाइन V से चालू हो रही है। लाइट उस पर 2.8 वोल्टेज आ रहा है, 1.8 आ रहा है, 4 आ रहा है, जितने भी वोल्टेज उसको मिल रहे हैं तो सबसे पहले हम वही आईसी लगाते, फोन को ऑन करते और विदाउट स्लीप मोड पे हम सारे वोल्टेज चेक करते कि आईसी को पूरे इनपुट वोल्टेज मिल रहे हैं नहीं। क्योंकि आईसी को चेंज करने के बाद अगर ऑडियो कंट्रोलर काम नहीं कर रहा है तो पहला फॉल्ट, बोलो इनपुट वोल्टेज। दूसरा फॉल्ट होता है आपका कमांड, मतलब अब आईसी के अंदर जो सीपीयू से आने वाले प्रोटोकॉल हैं वो उनके जीआर आ रहे हैं कि नहीं। और तीसरा होता है इनेबल। समझ में आ रहा है मेरे बात? आईसी को उतार के ये चेक करना है कि आईसी को किसी तरह का शट डाउन कंट्रोल तो नहीं दिया जा रहा है। और चौथा आउटपुट, जो ईयरपीस में जा रहा है, जो हेडफोन में जा रहा है, जो माइक में जा रहा है। और पांचवा और लास्ट आउटसाइड, मतलब जिसके साथ में लगे रजिस्टर, जिसके साथ लगे पैरेलल कैपेसिटर या प्रोटोकॉल के हिसाब से फ्लाइंग कैप्स। हेलो, तो हम सब पे काम कर सकते हैं ना, राइट? और इसके लिए हमने अभी आपको 3 महीने दिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, जो बाकी लोग करते हैं यही होता है कि एक सही टीचर, मैं जानता हूँ कि ये एजुकेशन इतनी जल्दबाजी का हुआ नहीं है कि करा दिया हो गया जाओ और चलाओ। मैं तो अगर एक जैसे ड्राइविंग स्कूल होती है ना, अगर मुझे उसका टीचर बना दो या तो मैं ड्राइविंग सिखाने के बाद भी नहीं बोलूंगा अभी रोड पे मत उतरो। पहले 10 दिन और पहले अंदर किसी मैदान में चला लो, किसी गांव में चलाओ या कहीं पे भी चलाओ, पर रोड पर नहीं उतरो, क्योंकि ये खतरा है। ये तुम अपने साथ नहीं, अपनी जिंदगी के साथ और अपनी गाड़ी के साथ में खतरा कर रहे हो, राइट? वैसा ही ये मोबाइल के साथ खतरा है, क्योंकि मोबाइल कस्टमर डैड लेकर आ रहा है एक उम्मीद के साथ कि बॉस तुम चालू करोगे और तुम्हें नॉलेज होगा, और तुम अभी नॉलेज लेकर आए हो, तुमने एजुकेट नहीं किया ना। हम बहुत सारी चीजें हमने इकट्ठा पढ़ी है, बहुत सारी चीजें हमें सारी चीजें पहले कहाँ लानी है? अपने स्टोरेज में लानी है। उसके लिए हमको इसको रिपीटली पढ़ना पड़ेगा। और जब मैं ये कहूंगा कि सब करें बहुत अच्छी बात है, पर जो भी अगर ईमानदारी से खुद के लिए ईमानदार रहेगा, अगर आप अपने लिए सीरियस हो, खुद के लिए, अगर आपको लग रहा है कि मेरा 1 घंटा मेरे लिए जरूरी है, किसी और के लिए नहीं, अगर आपको लग रहा है ये बातचीत फालतू की है, मैं इस पे रहूंगा नहीं, मेरे को मेरा टाइम देना बस, और आप अपने लिए इतना सीरियस हो कि आप जैसे एक आशिक होता है ना कि वो किसी की नहीं सुनता, वो पागल हो जाता है, भाई मुझे तो ये चाहिए ही बस, वो पागल हो जाएगा, कैसे भी जाएगा उसको ढूंढ के लाएगा, उसके साथ में पूरा दिन रात 1 घंटा एक मतलब नदी के कोने में बैठे रहेंगे बिना खाए पिए। वो पागलपन टेबल पे होना तुम्हारा। हेलो, मैं किस ईमानदारी से कह रहा हूं, वो चीज टीचर बनाएगी, खाली काम करने वाला आदमी टीचर नहीं बनेगा। वो पागलपन अडॉप्ट किया मैंने, राइट? सबको भुलाना पड़ेगा, अपने घर को, अपने माँ बाप को, सबको उनको भूलना पड़ेगा कि अगर मुझे वाकई में योग देखना चाहते हो तो मुझे एक बार योगी बना दो और छोड़ दो मुझे हिमालय के अंदर, और भूल जाओ, 6 महीने के लिए लॉकआउट हो जाओ। और यही चीज है। थैंक यू वेरी मच, और बहुत अच्छा है, और भी जाके काम करो और
सिर्फ सीपीयू उठा के नहीं काम करना है, सीपीयू के अंदर भी काम करना है। तुम्हारी कॉपी भरी होनी चाहिए, हर कॉपी का एक पन्ने में हर एक डाटा सीट होना चाहिए। बोर्नियो जो बना रहे हैं वो स्किल वाले नहीं है, ध्यान रखना। बोर्नियो एक बेसिक डाटा दे रहे हैं, बराबर। एक आउटपुट की लाइन, एक दो इनेबल सिग्नल, तुमको आईसी का पूरा होल स्ट्रक्चर डालना है पूरा उसके अंदर, ठीक है। और कल मैंने ना एक टूल रिवाइज किया था, जिन जाओ। तो जिन जाओ एक ऐसा टूल है, आपको मैं बोलूँगा 400 रुपये का आता है, अभी 1 महीने का मिल रहा है। वो आप रामराज से जाकर परचेज करना, और मे बी 1 महीने अगर फ्री आईडी दे तो रामराज से बात कर लेना इनके लिए, इनको 1 महीने का आईडी फ्री दिलवा देना अगर उसके बाद में क्वांटिटी हो तो उसके बाद में 499 रुपये का है, वो ज़्यादा महंगा नहीं है। उसके अंदर जो चीज़ है वो बोर्नियो के अंदर नहीं है। कल मैंने इसी टूल के अंदर बताया कि उसके अंदर मल्टी लेयर्स है, मतलब एंड्रॉयड के मल्टी लेयर्स है कि आप एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर, कभी कभी आपके पास एक ऐसा बोर्ड आएगा जिसको कहीं साइड कनेक्टर के बाजू से स्क्रैच कर दिया जाएगा, कहीं सील्ड उखाड़ने पर कोई ट्रैकें निकल गई हैं, तो कई लोग उसको स्क्रैच करके ट्रैक बनाते हैं ना, राइट। तो वो क्या करते हैं, अंदर से भी 2-4 ट्रैकें निकाल देते हैं, तो वो टूल उस समय काम में आएगा। वो मल्टी लेयर्स का टूल है, और मुझे लगता है कि मोबाइल रिपेयरिंग में बने हर एक टूल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो आप ही के लिए बना है। स्कीमेटिक टूल, क्योंकि एक भी सोर्स अगर आपसे चूका तो हो सकता है उसमें छुपा कोई नॉलेज हो जो आपसे चूक गया हो, राइट। ठीक है, ऑल द बेस्ट। बैठो, आयो भाई। राम कुमार, क्या नाम है आपका? राजू कुमार, आ जाओ। तो हमारे साथ है 28 अक्टूबर की बैच। कौन कौन लाइव है? सब लाइव है। तो आज हमारी क्लास थी आईसी आइडेंटिफिकेशन की। सीपीयू देख के 70% आईसी हम बता सकते हैं कौन सी लगी है। सेकंड चीज आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब सर की क्लास हुई तो ये मान के चलो कि आज की तारीख में सीपीयू की रीडिंग बोले कौन कौन काउंट कर सकता है? कर सकते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सारे हैं हमारे पास। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब मैं आपसे लास्ट में ये पूछना चाहता हूं कि आज हमारा था तीसरा, एशिया टेलीकॉम बोलता है तीसरे दिन पावर देता है, पावर का चैलेंज। तो आपको दिया था पावर का चैलेंज करवाने का, तो आपकी पावर हुई कि नहीं हुई? किसकी पावर हुई? डिस्प्ले के साथ, डिस्प्ले के साथ, लोगो के साथ, पूरा कंफर्म हुआ। आपके हाथ में क्या, जरा बताओ मेरे को। ये मदरबोर्ड है, ये डन मदरबोर्ड है। आज तो पावर निकाला, कल क्या निकालेंगे इसका? इस पे नाम भी लिखे हैं आपके। नाम बताओ अपना। मुमताज डन। यस सर। शादाब डन। राहुल डन। रतन डन। निरंजन डन। महेश डन। अशोक सर। मोहम्मद आरिफ डन सर। एक बार में डन। भावेश एक बार में डन। डन सर। ऋतिक। भावेश वैष्णव डन सर। आदित्य श्रवण डन सर। मदन मोहन शर्मा एक बार में ही डन सर। चलो ऑल द बेस्ट।